दिल्ली में हुई जहरीली साजिश की शनिवार को जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसमें एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में सामने आया कि नीले रंग का कुर्ता पहने एक शख्स अचानक से पीछे से आता है और उस शख्स ने गोली चला दी। गोली चलाने वाले संदिग्ध की पहचान की जा रही है, लेकिन अब तक उसका कोई भी सुराग मिल नहीं पाया है। हालांकि पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए कई ठिकानों पर फिलहाल छापेमारी करनी पड़ी। पुलिस सूत्रों की खबर यह भी है कि दिल्ली में जो हिंसा भड़की, उस हिंसा में कुछ लोग बाहर से आए थे। अब ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या नीला कुर्ता वाला भी बाहरी है या फिर स्थानीय निवासी। इसी बीच जांच के लिए फॉरेंसिक टीम जहांगीरपुरी पहुंच चुकी है और लगातार जांच कर रही है। फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उन्हीं साक्ष्य के आधार पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, ये तस्वीर में आपको एक नीले कुर्ते वाला शख्स अभी नजर आएगा और उस शख्स के बारे में लगातार छानबीन की जा रही है। पहला सवाल ये कि क्या वो शख्स बाहरी है या फिर स्थानीय है, क्योंकि जो कई दुकानदार हैं जिनसे कि हमारे सहयोगी लगातार बात कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि 2 दर्जन से ज्यादा की भीड़ जब अचानक से टूटी तो उस भीड़ में कई चेहरे ऐसे थे जो जाने पहचाने नहीं थे। और ये स्टेटमेंट उन लोगों का जो कि पिछले 25-30 सालों से उसी इलाके में रह रहे हैं। और अब इससे ये स्पष्ट भी हो जाता है कि यहाँ पर जो हिंसा भड़की उसकी किस तरह से पहले साजिश रची गई थी। अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं, 2 तस्वीर, पहली तस्वीर में आप देखिए जो नीले रंग में आपको नीले रंग के कुर्ते में एक शख्स नजर आ रहा है, वो बंदूक चलाता हुआ नजर आ रहा है। आखिर ये नीले रंग का कुर्ता वाला बंदूकबाज कौन है, आप भी जरा इस वीडियो में देखिए, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों का ये दावा है कि ये वो लोग हैं जो बाहर से आए थे, ये वो लोग नहीं है जो इन इलाकों में रहते हैं। यानी कि साजिश थी पहले से इस पूरे मामले में उत्पात मचाने की, हिंसा भड़काने की, और उसी की तस्वीर अब सामने आई है जो टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जहां इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम जहांगीरपुरी पहुंची है। फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचने के बाद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी मोहित ओम लगातार इसी को लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जांच के लिए अब फॉरेंसिक की टीम जहांगीरपुरी के इलाके में आई। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी टीम जहां पर आगे जा रही है और जहां पे हिंसा हुई है वहां से अब सबूत इकट्ठे किए जाएंगे जिनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। लगातार दिल्ली पुलिस कह रही थी कि उनको कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनकी फॉरेंसिक जांच कराना बहुत जरूरी है और उसी लिए अब फॉरेंसिक टीम यहाँ पे पहुंची है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को कई ऐसे फुटेजेस मिले हैं, कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, खासकर से जहाँ पे पथराव हुआ है, बोतलें टूटी हुई हैं, उन जो निशान है, जब बोतलें कांच है, उनको उठाया जाएगा, उनके टुकड़े लिए जाएंगे और उन सब की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जरूरी ये जांच थी, जिसके लिए अब टीम जो है वो जहांगीरपुरी पहुंच चुकी है। एक बड़ी टीम है जो यहाँ पहुंची है। हमारे साथ अधिकारी हैं। सर, किन साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश की जाएगी? मुआयना करेगी। और तो फिलहाल अभी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एफएसएल दिल्ली की जो टीम है जो यहाँ पहुंची है, अब यहाँ से उन साक्ष्यों को, उन नमूनों को लिया जाएगा जिनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी ये जांच है। और दिल्ली पुलिस लगातार कह रही थी कि उनके पास ऐसा एविडेंस है जिनकी फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं जो टीम जो है वो इस जहांगीरपुरी की उस जगह पे जा रही है, सबसे पहले जहाँ पे हिंसा शुरू हुई थी उस मस्जिद के बाहर अभी ये टीम पहुँच चुकी है। यही वो मस्जिद है जहाँ पे सबसे पहले बवाल शुरू हुआ था। उसके बाहर जब ये टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पर जो नमूने हैं वो अब ये फॉरेंसिक टीम एकत्रित करके उनकी जांच करेगी। कैमरामैन रणजीत झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और हमारे सहयोगी मोहित ओम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। मोहित, बताया जा रहा है कि पहली बात तो ये कि नीले कुर्ते वाले शख्स के बारे में क्या जानकारी फिलहाल मिली है, और बताया गया कि फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची तो उनके हाथ क्या साक्ष्य अभी तक हैं? देखिए, मैं पहले आपको फॉरेंसिक टीम की वो विजुअल दिखाता हूं, कैसे फॉरेंसिक टीम और सबसे पहले इस पूरे इलाके की फोटोग्राफी की जा रही है। ये वो मस्जिद है और इसी मस्जिद के बाहर ये टीम सबसे पहले पहुंची है। हालांकि पुलिस बल उनके साथ है, उनके अब काम जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इस इलाके की फोटोग्राफी हुई है और अब ये टीम जो है वो यहाँ पर उन नमूनों को उठाएगी जो हिंसा के दौरान यहाँ पर पथराव जैसे हुआ था, बोतलें फेंकी गई थी, वो उन सब के अब साक्ष्य जुटाए जाएंगे। खासकर से जो आसपास की छतें हैं जहाँ से पथराव हुआ था उनके पास ये टीम जाएगी। इस मस्जिद से को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कि मस्जिद से भी लोग निकलकर आए थे और उसकी छत से भी पथराव हुआ था, तो इस मस्जिद को भी खुलवाया जाएगा और इसके छत
छत पे भी एफएसएल की टीम जाएगी। ये एफएसएल दिल्ली की टीम है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ी क्लोज से आपको दिखाएं कि उनके अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और लगातार वो यहाँ पर अब इस पूरे इलाके की पहले फोटोग्राफी कर रहे हैं और फोटोग्राफी करने के बाद यहाँ पर उनका नमूने जो लेने का काम है वो शुरू होगा। और लगातार दिल्ली पुलिस इस बारे में बात कर रही थी कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत है जिनको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और अब खुद फोरेंसिक टीम यहाँ पहुंची है। दिल्ली एफएसएल की टीम है जो यहाँ पर अब नमूने उठाने का काम करेगी। सबसे पहले फोटोग्राफी करके पूरे इलाके को चिन्हित किया जा रहा है कि किन किन इलाके कहाँ से हिंसा हुई थी, किन किन जगहों पे हिंसा हुई थी, उन छतों को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी फोटोग्राफी ली जा रही है जहाँ से पथराव होने की बात हुई थी। साथ है वो लगातार इनपुट दे रही है। मैं और देखिए मैं आपको लगातार आपको टीम की जो है तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं कि टीम यहां पर किस तरीके से काम कर रही है। हालांकि अब पुलिस उनके साथ है तो पुलिस का कहना है कि उनके काम को डिस्टर्बेंस ना किया जाए, उसके आसपास पुलिस है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से लोकल पुलिस जो है वो जो स्थानीय की पुलिस है वो उनके साथ है और वो बता रही है कि जिन जिन इमारतों पर वो शक था कि जहां से पथराव हुआ है उन इमारतों के बारे में उनको बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कहां कहां पे पथराव हुआ था, कहां कहां से बोतल फेंकी गई थी और किस तरीके से लोग कहां से निकल कर आए थे। तो यह एफएसएल को जानकारी जो है लोकल पुलिस दे रही है और उसी के आधार पर जो एफएसएल की टीम है वो यहां पर फोटोग्राफी कर रही है। पहले उस जगह की मैपिंग की जा रही है और मैपिंग के बाद नमूने उठाने का काम होगा। आप देख सकते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर खड़े हैं, एक व्हाइट टी शर्ट में जो एफएसएल के अधिकारी हैं, ये वो अधिकारी, ये वही टीम है जिन्होंने दिल्ली दंगों की जांच की थी। वो सेम दिल्ली एफएसएल की टीम यहाँ पे पहुंची है और वो अब यहाँ पे साक्ष्य उठा रही है और खासकर से वो मस्जिद के बारे में भी बात की जा रही है जिस मस्जिद से कहा जा रहा था कि इस मस्जिद के बाहर सबसे पहले हिंसा हुई है और अब वहां के मस्जिद के अंदर जाकर उसकी छत पर जाकर भी ये पूरे साक्ष्य बटोरने की कोशिश की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि एफएसएल की एक बड़ी टीम यहाँ पहुंची है। दिल्ली एफएसएल की टीम है जो यहाँ पर अब जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस की जो लोकल टीम है, जो लोकल थाना जहांगीरपुरी है, उसके जो स्टाफ है वो उनको ब्रीफ कर रहा है, वो बता रहा है पूरे एक एक चीज के बारे में, हिंसा के बारे में पूरी उनको जानकारी दी जा रही है। मीडिया को दूर रखने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इन जगह की अब फॉरेंसिक जांच की जाएगी। कल से इस जगह को बैरिकेड कर रखा है, आम जन के लिए जगह नहीं खोली गई है, लेकिन अब जब एफएसएल की टीम आई है तो बैरिकेड हटाए गए हैं। लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, बड़ी मात्रा में पुलिस बल दिख रहा है। लोकल पुलिस जिस तरीके से इनपुट एफएसएल को दे रही है, एफएसएल उसके ही मदद से यहाँ पे मैपिंग कर रही है और उस मैपिंग के बाद अब इनका काम शुरू होगा यहाँ पे सबूत उठाने का। अपने पूरे साजो सामान के साथ ये दिल्ली एफएसएल की टीम यहाँ पे पहुंची है और अब यहाँ पर उस साक्ष्य उठाने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार एफएसएल की टीम तो पहुंची है मोहित, और जिस एक और वीडियो का हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, इस वीडियो में नीले रंग के कुर्ते में एक शख्स नजर आता है जो बंदूक चला रहा है। आखिर इसके बारे में भी क्या कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? कौन है ये व्यक्ति? क्या इसी इलाके का रहने वाला है या फिर ये भी बाहर से आया था उत्पात मचाने? देखिए इस व्यक्ति के बारे में ये साफ हो चुका है कि वो इसी क्षेत्र का रहने वाला है। इसका भाई सलीम, जिसका नाम सलीम उर्फ चिकना है, उसको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और इस शख्स की दिल्ली के बारे में दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके रडार में है और जल्दी इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो इसी इलाके का रहने वाला है। हालांकि पुलिस अभी उसके नाम, उसके एड्रेस की को नहीं उजागर कर रही क्योंकि पुलिस का कहना है कि अगर उसका नाम और उसका पता मीडिया में आ गया तो वो अलर्ट हो जाएगा और वो फरार होने की कोशिश करेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस का दूसरी तरफ ये कहना है कि वो उनके रडार में है और जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उसका जो भाई है सलीम चिकना, उसको इन्हीं जो 21 लोगों के बीच में उसका भी नाम है, उसको भी गिरफ्तार दिल्ली पुलिस कर चुकी है। उसका भी काम था जो उसने हिंसा फैलाने का यहाँ पे काम किया था, उस हिंसा में शामिल था। तो जो नीला कुर्ता टोपी पहना हुआ शख्स बड़ी भीड़ में गोली चला रहा है, उसकी पहचान दिल्ली पुलिस ने कर ली है। वो जहांगीरपुरी के लोकल इलाके के रहने वाला है, उसका भाई दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और उसको भी दिल्ली पुलिस जल्दी गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। जी मोहित, जरा आप आसपास की तस्वीरें भी हमें दिखाएंगे कि फॉरेंसिक टीम इस वक्त क्या कर रही है, बताएगा, और वहां के जो स्थानीय हैं उनका कहना क्या है? यहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम पहुंची है वो अपना काम कर रही है और फॉरेंसिक टीम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था इनपुट जुटाना कि यहाँ पर किस जगह पर क्या हुआ है, कैसे हिंसा हुई है। मोहित, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपडेट देते हैं कि नीले कुर्ते वाले शख्स की पहचान हो चुकी है, जैसा कि हमारे सहयोगी मोहित ओम लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं और टाइम्स ना भारत ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट कर रहा है। सलीम चिकना पुलिस की गिरफ्त में है। हमारे सहयोगी मोहित ओम ने जानकारी फिलहाल दी भी और उसी का भाई है ये नीले कुर्ते वाला शख्स जो कि इस दंगे के दौरान में, इस हिंसा के दौरान में गोली चलाते हुए दिखाई पड़ रहा है।
बिल्कुल, और टाइम्स ऑफ भारत ने इस वीडियो को प्रमुखता से दिखाया भी है और इस शख्स को भी अब पहचान चुकी है पुलिस। अब इस शख्स की पहचान हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इसी इलाके का ये रहने वाला है। उसके भाई सरीम चिकने को तो फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब जल्द ही ये नीला कुर्ता वाला बंदूकधारी भी पुलिस गिरफ्त में होगा, क्योंकि लगातार जगह जगह पर छापेमारी की जा रही, तलाश की जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए, हम आपको लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे गोल घेरे में नीले कुर्ते में सर पे टोपी है और हाथ में है बंदूक। यहाँ पर जो उत्पात मचाता हुआ ये शख्स है, उसकी पहचान पुलिस कर चुकी है। जहां चारों तरफ भीड़, उत्पादी भीड़ थी, उसी बीच में शख्स पहुंचता है। हमारे सहयोगी मोहित ओम लगातार जानकारी दे। मोहित, एक दफा फिर जरा इस नीले कुर्ते वाले शख्स के बारे में आप जानकारी दीजिए, कौन ये शख्स है, क्या पहचान हुई है, और फिर बताइए कि आसपास और क्या चल रहा है। देखिए, कल देर शाम को दिल्ली पुलिस को यह वीडियो मिला था और इस वीडियो में एक शख्स नजर आ रहा था। एक अधेड़ उम्र का शख्स है, फिरोजी रंग का कुर्ता पहना हुआ था, सर में टोपी लगाई हुई थी और वो भरी भीड़ में गोली चला रहा था। ये गोली उसने उस वक्त चलाई जब जो शोभा यात्रा में मौजूद लोग थे उनके ऊपर भीड़ पथराव कर रही थी। उसी भीड़ में ये शामिल होकर आया। जैसे दिल्ली पुलिस के संज्ञान में वीडियो आया, दिल्ली पुलिस ने लोकल इनपुट की पहचान करने की कोशिश की। साथ ही इस शख्स के चेहरे के आधार जो रिकॉर्ड होता है कोशिश की, तब पता लगा वो पहले से हमने गिरफ्तार शख्स है नहीं कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास है। दिल्ली पुलिस ने इसके ठिकानों पर रेड भी की है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो उनके रडार में जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि जिस टाइम जब ये वीडियो आया था उससे पहले दिल्ली पुलिस का कहना था कि जो गोली है खाली सलमान की बंदूक से चली है, माफ कीजिएगा असलम की बंदूक से चली है और असलम को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और असलम की गोली से ही एसआई को घायल हुए थे। लेकिन जब ये वीडियो सामने आया तो दिल्ली पुलिस को यह भी पता लगा है कि जो बंदूक जो गोलियां चली है वो कई लोगों ने चलाई है। अब दिल्ली पुलिस और साक्ष्य जुटा रही है और लोगों के बारे में, क्या जैसे नीले कुर्ते वाला जो शख्स है उसके अलावा और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोली चलाई है। फिलहाल जो नीले कुर्ते वाला शख्स था उसकी पहचान दिल्ली पुलिस कर चुकी है। तो इस तरीके से आप मोहित, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, सिग्नल शायद सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। वापस आपके पास लौटेंगे, उसी बीच पहले तस्वीरें दिखा देते हैं कि जिस शख्स की तलाश लगातार जारी थी, जिस शख्स के बारे में सैकड़ों सवाल पूछे जा रहे थे, उस शख्स की पहचान हो चुकी है।